The difference between compound interest and simple interest at 5% per annum in 2 years is ₹30. Find the sum. यहाँ पर हमारे पास जो अवेलेबल है वो है इंटरेस्ट रेट 5% का, टाइम है 2 years और गिवन है डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का विच इज ₹30। आप जानते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ करता है वो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो मैंने यहाँ पर कुछ इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्लेस करा दिया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से। माइनस एस आई इज इक्वल टू 30। आपको बॉक्स बनाने की नीड नहीं है, इसे समझाने के लिए है। अब देखिएगा कि जो अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते हैं हुआ करता है P इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 और पावर में n माइनस P। ये बॉक्स वाला पार्ट जो है मैंने यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ पर। और जो सिंपल इंटरेस्ट हुआ करता है उसका फॉर्मूला हुआ करता है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर हम प्रिंसिपल अमाउंट को कॉमन लेने वाले हैं। तो देखिएगा जब आप प्रिंसिपल अमाउंट को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 रेज टू द पावर n माइनस 1 और माइनस p मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100। इन दोनों टर्म में भी अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट कॉमन देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, p को कॉमन ले लेंगे। देन जो हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट होगा 1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 पावर n माइनस 1। ये हमने क्या है माइनस आर मल्टीप्लाई बाय टी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30। अब देखिए आपको इंटरेस्ट रेट गिवन था 5%। यहाँ पर जो n है टाइम 2 years का है, तो उसी को हम यहाँ पर एन और टी को सेम ही वैल्यू यहाँ पर कंसीडर करेंगे। P इन द ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पर R था हमारा 5 डिवाइड बाय 100 पावर में था हमारे पास n तो 2 माइनस 1 माइनस R के लिए हम यहाँ पर लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय टाइम n के इक्वल है तो हम यहाँ पर 2 यूज करेंगे डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 30। 5 से इसको करते हैं 20 टाइम्स, 2 से करते हैं 10 टाइम्स, तो 1 डिवाइड बाय 10 तो यही हो जाता है। और बाकी यहाँ पर हम करते हैं इसको, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा 100 प्लस 5 पावर 2 माइनस 1। इसको अभी हम एक ब्रैकेट में ही रखते हैं और माइनस 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30। 105 यहाँ पर हो जाएगा आपका 105 डिवाइड बाय 100 पावर 2 माइनस 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू 30। तो ये 21, ये 20 टाइम्स 5 से सिंप्लीफाई किया है मैंने, तो 21 डिवाइड बाय 20 पावर 2 माइनस 1 और माइनस 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30। ध्यान रखिएगा जो ब्रैकेट्स हैं उनको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। 21 का स्क्वायर हुआ करता है 441 डिवाइड बाय 20 का स्क्वायर होता है 400 माइनस 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये ब्रैकेट वाले पार्ट में 400 एलसीएम होगा। 441 माइनस 400 माइनस 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30। 441 में से 400 सब्ट्रैक्ट करेंगे मिलेगा हमें 41 डिवाइड बाय 400 माइनस 1 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 30। अगेन हमें यहाँ पर एलसीएम लेना होगा 441 माइनस ये 10 से 40 टाइम्स 40 is equal to 30। तो P in the bracket 41 minus 40 is 1 divided by 400 is equal to 30। तो P is equal to हो जाएगा 30 multiply by 400 is equal to 12,000 रुपीज। तो ये आपका आंसर है, प्रिंसिपल अमाउंट 12,000
rupees.